परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर के महान अनुग्रह में आप प्रवेश करें। ये दिल से परमेश्वर की भी इच्छा, मेरी भी इच्छा है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को सबके जीवन में पूरा करने के लिए मुझे सेवकाई दी है। ये जिम्मेदारी का काम है और इसमें जवाबदेही भी है। जिम्मेदारी जब आती है तो जवाबदेही भी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं मालूम था, मैं क्या करता, मैं मजबूर था। ना ना ना, कोई मजबूरी नहीं। जब आर्मी में मिशन पे जाते हैं, जब उनको टारगेट दिया जाता है आपको ये करना है, और अगर उसमें कोई चूक होती है तो जवाबदेही होती है, ना कोई बहाना नहीं चलेगा। इसी प्रकार से मसीही जीवन में कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं। धीरे धीरे आप वचन में समझ गए होंगे कि बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप बहानेबाज हैं तो आप मसीह में नहीं हैं। मसीह में होने का मतलब उन बहानों से निकल कर आना। ठीक, बहुत से लोग बहानेबाजी में अभी भी फंसे हुए। आज मैं आपके साथ आगे बढ़ने से पहले हमने आध्यात्मिक नींद के बारे में अध्ययन किया। सोते रहना। सोते रहने का आत्मिक अर्थ केवल इतना है, निश्चिंत रहना, अज्ञान रहना। हमें तो मालूम ही नहीं, हमको आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम करना चाहिए। बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपको मालूम कर, आप दुनिया में तमाम YouTube आप देखते रहते हैं, आप सोशल मीडिया, कहां परमेश्वर के वचन आपको सुनने को नहीं मिल रहे हैं? हर जगह है, भले ही गलत हो, लेकिन यीशु मसीह का नाम है तो आपको उसका सत्य पता करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पता करना चाहिए, ये नहीं कि अरे हमारे लिए नहीं। आप अपने आप को जब इससे विड्रॉ करते हैं, आप वचन को बहुत सरलता से समझिए, एकदम लिटरल जो लिखा है वही है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा ताकि उस पर विश्वास करके लोग उद्धार पाए, और जो कोई उस पर विश्वास करता वो उद्धार पाता। जिसने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका, ठहरेगा नहीं, ठहर चुका। आप जितनी बार सोशल मीडिया कहीं पर भी आप वचन को देखते हैं और उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ाते हैं, हमारे लिए नहीं, आप समझ जाइए आप दोषी ठहर चुके। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। अब केवल एक ही है, चाहे वो किसी देश का, किसी भाषा का, किसी जाति का मनुष्य हो, उसे बचाने वाला केवल एक है। His name is Jesus Christ। मानो या ना। अब हम आपको एक पॉइंट बताते हैं, पतन का मतलब क्या होता है। पाप और पतन। देखिए, आदम से दो चीजें शुरू हुई, पाप और पतन। पतन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लिखा फॉल है। फॉल का मतलब क्या होता है? गिर जाना। काहे से गिर जाना? देखिए, हम कहते हैं कि आप हमारी निगाहों से गिर गए, ये भी एक पतन है। अब आप देखिए, आप कितनों की नजर में निगाहों से गिर गए? कभी सोचा नहीं होगा आपने, आप कितनों की निगाहों से नजर में गिर गए? चलिए, ये तो इंसान है, आप उसकी निगाह से गिरे हैं कि नहीं? गिरे हुए हैं ना। बहुत बार लोग बातों में कहते तुम बहुत गिरे हुए इंसान। इसका मतलब क्या होता है? भरोसा करने लायक नहीं। गिरे हुए इंसान का मतलब भरोसा करने लायक नहीं, तुम्हारी बोली में दम नहीं है। बोलते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते हो, बड़ बोले हो, है ना। आजकल के लोग कैसे हैं? इस युग के लोग बड़ बोले, डींगे मारने को दे दो और वास्तविक जीवन में झांक के देखोगे तो कहीं भी वो अपनी जबान पर कायम नहीं मिलेंगे। सब बड़ बोले, बड़ी बोली बोलेंगे, लेकिन वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है और जवाबदेह नहीं। ये पतन का कारण है। परमेश्वर ने पाप के लिए बलिदान कर दिया। ये छोटी चीज थी, पाप को उसने मानव स्वभाव में से मिटा दिया। कठिन काम क्या था परमेश्वर के लिए, जो अब तक जारी है, जिसमें परमेश्वर अभी तक मनुष्य के साथ स्ट्रगल कर रहा है। कलीसियाओं में क्या हो रहा है?
पतन का मतलब है आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने वो उनका पाप के कारण जो पतन हुआ, उसका मतलब ये है कि वो फॉलन नेचर में आ गए, पतित स्वभाव। और पतित स्वभाव का मतलब होता है गॉडलेस थिंकिंग, ईश्वर रहित कल्पनाएं करना, ईश्वर रहित विचार करना। और इसका नतीजा क्या है मालूम है? आपके लिए धार्मिक बनना बहुत आसान है, ये पतित स्वभाव में हो सकता है, लेकिन आपके लिए आत्मिक बनना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी आत्मा में जीवन का संचार नहीं होगा, वो जो सोई हुई है उसको जगाना, यानी उसको जीवन में लाना, वो नहीं होगा। आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करके अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे। ये इसका कारण है पतन, ये पाप के कारण। मसीह के साथ, मसीह सबके लिए मरा, और बाइबल में पौलुस कहता है जब एक सबके पापों के लिए मरा तो सब मर गए। तो पाप के लिए सब मरे हुए हैं, लेकिन फिर भी पाप कर रहे हैं। क्यों? वो एडमिक नेचर हमारा नहीं मरा, हमारा एडमिक नेचर नहीं मरा, तो हम धार्मिक बन जाते हैं। धार्मिक का मतलब हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते, हम तो किसी का बुरा नहीं करते कहते हो, और हर समय तुम दूसरे का बुरा करते हो। हर समय दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करना, दूसरे के साथ यानी व्यवहार में विश्वास योग्य ना रहना, ये सब पतन का कारण। और ऐसे स्वभाव में आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे कलीसिया में खड़े होके, लेकिन मसीह में नहीं है। आप मसीह में क्यों नहीं है? एडमिक नेचर मसीह में कैसे संभव है? आदम का स्वभाव मसीह के कलीसिया में, मसीह के देह में आदम का स्वभाव काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो पाप पतन में है। तो पापी स्वभाव, पतित स्वभाव मसीह की देह में कैसे प्रकट हो सकता है? हाँ कहना। सन्नाटा क्यों हो गया? दुखती नस छू ली। ये जो पतन है ना, इस समय दुनिया में नैतिकता का पतन हो गया। पतन का एक और मतलब बताते हैं आपको, मानक से नीचे आ जाना, तय मानक से नीचे आ जाना, यह भी पतन है। जब आदम के कारण समस्त मानव जाति, टोटल ह्यूमन रेस इन द वर्ल्ड, वो फॉलन नेचर में आ गई, फॉलन स्टेट में आ गई, एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें आप एक मानक से ऊपर नहीं जा सकते, आप आत्मिक रेल्म में नहीं जा सकते। देखिए परमेश्वर ने किया क्या, भी आप लोग समझ नहीं रहे कि मसीह के द्वारा परमेश्वर ने किया क्या है। यह आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा। पापित स्वभाव के कारण आप जितना परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, उतना आपको स्पष्टता मिलती रहेगी कि आप कहां हैं। जिसको दुनिया आज हल्के में ले रही है, वही दुनिया का उद्धार करता है। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आत्मिक नींद का ऑपोजिट क्या है? आत्मिक जागरण। इसको एक वर्ड में कहते हैं, आप इसको अवेयरनेस भी बोल सकते हो, लेकिन अवेयरनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं मालूम। सतर्क रहना। सतर्क रहने का मतलब है, जब आप देखिए ये फोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फोर्स में है, मेडिकल में है। जब वो जो लोग ऑब्जर्वेशन में होते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट्स, वहां मॉनिटर्स चलते होते हैं, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि उनको कोई चेक कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में चेक किया जाता है ना। ये है विजिलेंस। उनके वो उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन चलती रहती है पर सेकेंड। अगर रात की ड्यूटी है मान लीजिए, और आपकी 1 सेकंड के लिए झपकी लगी और उसको कुछ हुआ, तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा, सोए कैसे।
जवाब दी आ गई ना, विजिलेंट। अब आप फोर्स में आइए। फोर्स में जब सेना को, जब आप न्यूज में सुनते हैं कि सेना अलर्ट मोड में है, आप लोग के लिए यह हल्का शब्द है, लेकिन सेना के लिए यह बहुत हार्ड वर्ड है। अलर्ट मोड का मतलब होता है कि असलहे रेडी मोड में होते हैं, बस बट ट्रिगर दबाने की देर है, सब चीजें रेडी होती है। क्योंकि एमिनिशन ऐसे नहीं चलता है कि बस मुंह उठाया, सोते में ऐसे उठे और बिना निशाने कैसे, अरे उसमें सब टारगेट्स होते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रहा है, वॉरफेयर का तरीका बदल गया है। अब आप डिजिटल वॉरफेयर करते हैं तो आपका निशाना सटीक होना चाहिए, टारगेट हिट करना चाहिए। और जब टारगेट हिट होता है तो इसको मिलिट्री की भाषा में बोलते हैं कि वी अचीव द टारगेट, हमने उस टारगेट को पूरा कर लिया, निशाना मार के सटीक। इस तरीके की जो लड़ाई है, युद्ध कला, ये मॉडर्न वॉरफेयर कहलाता है। अब आप ये बताइए कि इधर भी नुकसान नहीं पहुंचना, इधर भी नुकसान नहीं पहुंचना, कि सिर्फ टारगेट पे मारना। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है इतने ढेर अंगों में से, तो वो केवल उस अंग पर पहुंचता है जहां उसको काम करना है, उतना हिस्सा कट किया जाता है। तो इसी को ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है प्रिसीजन टारगेट, यानी एक अचूक और सटीक हमला सिर्फ उस टारगेट पर, लक्ष्य को भेदना, इसी को बोला जाता है। और इसके लिए विजिलेंट रहना पड़ता है। मौके, विजिलेंट रहने का मतलब है मौके का इंतजार करना। विजिलेंट का मतलब सतर्क रहना तो है, लेकिन साथ ही साथ मौके का इंतजार करना। हालेलुया। जैसे ही दुश्मन चूके, जरा से यूं किया, उसी समय टारगेट हिट कर दीजिए। हालेलुया। हम आपको आज इस विषय पर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा पहला पत्रस 5 अध्याय, पहला पत्र, इंग्लिश में भी निकालिएगा, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। सचेत हो, और पहला काम क्या है? सचेत हो और सचेत, क्या लिखा, क्या है? सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और सचेत रहा नहीं जाता है, सचेत हुआ जाता है। ये एक मेंटल स्टेट है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। किसको? अब ये बताइए, आध्यात्मिक तौर पर हमारा जो दुश्मन है वो कौन है? मसीही लोगों को अपने दुश्मन को पहले पहचानना है। टारगेट देखिए, आप पहले टारगेट सेट तो कीजिए। अभी लोग मालूम है अपने वही नॉर्मल लाइफ में, कैजुअल लाइफ में है। एक ले पर्सन की, जो एक कॉमन मैन होता है, उसकी सोच सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा 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 मैं ये रहता है। और जब तक आप स्वार्थी रहेंगे, मुसीबत पड़ने पे आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है? बाइबल में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में स्वार्थ बढ़ जाएगा। क्योंकि जिसके पास क्षमता है वो कहता मैं ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं जो है ना, यही तो शैतान है, ईगो। ये नहीं मरता, यही पतित स्वभाव में है। जी, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में आ जाइए। Be well balanced, be well balanced, temperate, sober of mind, be vigilant, and cautious at all times, हर समय आप अलर्ट मोड में रहे। for that enemy of yours, ये युद्ध काल चल रहा है। अब ये नहीं सोचिए युद्ध खत्म होगा। बाइबल की अंतिम की भविष्यवाणी देख लीजिए, मत्ती 24 में ही देख लीजिए
युद्ध यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के आने तक जारी रहेगा, अंत तक लिखा। अंत का मतलब सेकंड कमिंग, जब यीशु मसीह एंटर करेगा वर्ल्ड में, वही युद्ध को शांत करेगा। यह शांति जो है वो शांति का राजकुमार आएगा और शांति स्थापित करेगा। हालांकि बीच में एक झूठा मसीह भी प्रकट होगा जो झूठी शांति को लाएगा, और वो शांति थोड़े समय के लिए दुनिया में युद्ध को कम करेगी, खत्म नहीं करेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे यदा कदा, और फिर 3.5 साल के बाद सेकंड कमिंग है, उसमें वो युद्ध को शांत करेगा, शांति का राजकुमार। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। अब आप एक चीज यहां पर देखिए, ये युद्ध काल है। युद्ध काल का मतलब होता है कि पूरी जनता को सेना के मनोबल के लिए अलर्ट मोड में विजिलेंट होना पड़ता है। विजिलेंट होना पड़ता है। विजिलेंस देखिए, कॉमन मैन के लिए विजिलेंस कैसे काम करता है, ये विजिलेंट होना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके शहर में कहां क्या चल रहा है, आपके शहर की दशा। न्यूज आ गई ना, ये आने वाले, अब इस युग में जो न्यूज चैनल्स हैं, हालांकि बहुत से हैं, लेकिन जो न्यूज चैनल इंटरनेशनल हो, जो पूरी दुनिया की खबर सटीक देता हो, आपको यह अनुभव से सीखना पड़ेगा कि कोई भी चैनल देख लिया। अब देखिए, एक आपको ये भी अवेयरनेस का पार्ट है। किसी भी स्कूल में बच्चे को भेज दिया, स्कूल ही तो जाना है, पास नहीं। ये कैजुअल थॉट्स है, आपकी कैजुअल थिंकिंग है, अरे भेजना स्कूल, यही तो है पास में, कोई बुराई नहीं है, बैठना सीखेगा। लेकिन वहां बैठना सीखने के साथ साथ वो जो कुछ और सीखेगा ना, वो आपके लिए, फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा ना, तब उसकी जिंदगी के लिए खराब होगा। इसलिए किसी भी स्कूल में भेजना यह आपके लिए समझदारी नहीं है। ये संसारिक लोग तो सोए हुए, उन्हें नहीं मालूम। इसी तरीके से इसका दूसरा पॉइंट बताते हैं, किसी भी कलीसिया में चले जाओ, पास गर्मी बहुत है, जिन लोगों को जो सुविधा संपन्न होते हैं, शरीर उनका उन चीजों का आदी होता है, उनके लिए विपरीत परिस्थिति में थोड़ी देर रुकना भारी पड़ता है। हालेलुया। जब आपके अंदर ऐसी टेंडेंसी पैदा हो, ऐसे विचार आए, ऐसी समस्याएं आपको होने लगे, तो थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके सोचिएगा, वो हमारे वो सैनिक जो विपरीत परिस्थितियों में, राजस्थान का बॉर्डर आपने नहीं देखा, वहां पर रेत के बवंडर चलते हैं और गरम गरम थपेड़े, जाड़ों में इतनी इतनी बर्फ में खड़े रहते हैं। क्यों? अपने लिए नहीं, सारे देश के लिए। वो स्वार्थी नहीं है, सारे देश के लिए। वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं खड़े हैं, वो पूरे हमारे पूरे देश के लिए खड़े हैं। राष्ट्रीय सोच, राष्ट्रीयता प्रथम, ये बहुत जरूरी है। बाइबल में राष्ट्रीयता को बहुत मुख्य रखा गया है। इजराइल से यही सिखाया जा रहा है पूरी दुनिया को, राष्ट्रीय प्रथम, राष्ट्र प्रथम। और आपका राष्ट्र प्रथम नहीं है, आप परमेश्वर को नहीं मानते। ये मैं अभी आपको आसानी से बोल रहा हूं, स्टडी में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा विषय है, ऐसे नहीं क्लियर होगा। दूसरी बात कि वो लोग को याद कीजिए जो बीमारों का रात रात जाग कर बिना झपकी लिए सेवा में लगे हुए इंसान है, वो भी हमारे आपके जैसे, उनके पास भी वही शरीर है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी तकलीफें होती हैं। देखिए, ड्यूटी करके आइए, लिविंग एग्जाम्पल, नाइट ड्यूटी करके, कितनी कठिन सेवाएं हैं, और इन सेवाओं में अपने परमेश्वर से प्रेम करना, यह आपके मनोबल को तो बढ़ाता ही है, आपके आत्मिक जीवन में 4 चांद लगा देगा। हालेलुया। एक सच्चा मसीही एक सच्चा सिपाही होता है। बाइबल में देख लीजिए सिपाही, और आप पुराने नियम में जाके देखेंगे तो वहां पर तो यहूदी लोगों को बोला गया था परमेश्वर की सेना। वो परमेश्वर की सेना इसलिए कहलाते थे क्योंकि उनका कमांडर परमेश्वर था, हर लक्ष्य को विजयी करता था। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में नंबर 1 पे कौन सी आर्मी है? इजराइल। उस आर्मी का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, और हमारी है 4थे नंबर पे। हालेलुया। हम 4थे नंबर पे हैं।
आर्मी का मजबूत होना घमंड की बात है, लेकिन आर्मी का विजयी होना परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। आर्मी मजबूत बहुत है, लेकिन विजयी कौन सी है? मैं आपको परमेश्वर के वचन से उभार रहा हूं इस बात से। बी विजिलेंट, बी सोबर, बी वेल बैलेंस्ड माइंड। आगे पढ़िए। द डेविल रोम्स around like a lion. रोम्स का मतलब समझते हैं? रोमिंग। रोमिंग, अरे आजकल के युग के लोगों को मालूम होगा रोमिंग। आप मोबाइल से जब कहीं अपने शहर को छोड़ते हैं तो रोमिंग पे आ जाता है ना? रोमिंग का मतलब क्या होता है? अब आप मूवमेंट पे हैं और आप अपने नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर हैं, जहां पर दूसरी जगह से वो नेटवर्क आपको दिया जा रहा है। हालेलुया। तो शैतान जो है वो हर समय काहे पे रहता है? रोमिंग पे रहता है। उसके वो रोमिंग पे रहता है, और इसका मतलब वो यूनिवर्सली काम करता है। रोमिंग का मतलब जी Roaring, है a lion रोलिंग अ लायन in a Pharisee's hunger. है Pharisee, F-I-R-C-E. F-I-R. F-I- है? F-I-E-R-C-E. फियर्स। Hunger. फियर्स हंगर का मतलब होता है एक ऐसी भूख कि किसको पाए, क्या मिले और क्या खा जाए, ये वाली बात है। जब आपको बड़ी तेज भूख लगती है, भयानक वाली, तो आप ये ढूंढते हैं कि क्या मिले और क्या खा जाए, वो वाली भूख। इस भूख से वो भूखा है शैतान जी। Seeking someone. Seeking someone Seize upon. to seize upon And devour. and devour, and devour, यानी किसको वो फाड़ खाए। शैतान ऐसे नहीं, वो शैतान जो है उसका अटैक शेर की तरह होता है। अब आप देखिए, इसमें कल्पना दी जा रही वचन में। आप टीवी चैनल पर नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह, डिस्कवरी वगैरह, या एनिमल प्लैनेट्स वगैरह लगा के देखिए, शैतान के उसको शेर को शिकार करता हुआ देखिए। शेर शिकार कैसे करता है? नहीं, वो छुपता नहीं है। हाँ, शेर अपना टारगेट सेट करता है। हाँ, स्ट्रैटेजी बनाता है, टारगेट सेट करता है, और उसके बाद वो देखता है झुंड में से कौन कमजोर है। खासतौर से निर्बल, छोटे, यानी फीमेल्स हो और बच्चे हो, उनको वो ताड़ लेता है और फिर वो दौड़ाता है झुंड को। उसे मालूम है कि इस झुंड में सारे मजबूत लोग जो है वो भाग जाएंगे, जो कमजोर होगा उसको पहले वो दिशा विहीन करता है, ड्रिफ्ट कर देता है, उसको ऐसे झुंड से अलग दिशा में मोड़ देता है। तो झुंड इधर भागा, वो इधर भागा, ड्रिफ्ट हो गया। और ड्रिफ्ट होने के बाद उसको खदेड़ता है, दौड़ाता है, उसको थकाता है। और जब वो थक जाता है तब उस पर अटैक मारता है, और अटैक मारकर उसको फाड़ देता है। यह है शैतान की स्ट्रेटेजी। शैतान ठीक ऐसे ही करता है। कैसे शिकार करता है? आपको कलीसिया में से पहले ड्रिफ्ट करेगा, झुंड में से निकालेगा, कमजोर लोगों को झुंड से निकाल लेगा और उसको गलत दिशा में दौड़ाएगा, और फिर पीछा करता रहेगा, और जब वो थक जाएगा तब उस पर अटैक मारेगा। शैतान का पूरा ये दिखा है, ये स्ट्रैटेजी पूरी दिखाई गई है। आपको ये पद पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन इसे समझ आज तक नहीं पाया। इसे जीवन में लागू कैसे होगा? अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 6 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 6 पद जी। इसलिए हम दूसरों के समान हम का मतलब यहाँ पर कलीसिया। इसलिए कलीसिया यानी हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते रहो। सिर्फ जागना नहीं है, जग तो रहे, सुन तो रहे, सावधान भी रहना है। आपने अगर सुना तो आप कितने सावधान हुए? अगर आप कह रहे हैं हम सुनते हैं, तो आप कितने सावधान हैं शैतान की चालों से? नहीं, हम तो सुनते, हम तो धोखा दे रहे थे अपने आप को कि हम सावधान, कोई सावधान नहीं है,
क्योंकि युग के अंत के लक्षण आप नहीं देख रहे हैं और तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 5 पद पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 5 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। सुसमाचार प्रचार का क्या बात कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार करने वाले तो मौज कर रहे हैं। नहीं, वो सुसमाचार का प्रचार नहीं है। जो पैसों में खेल रहे हैं और बड़ी 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 मेगा चर्चेज हैं, वो कलीसियाएं नहीं है। हमने आपको कलीसिया का सिद्धांत बताया है। अगर लोग आ रहे हैं, संसार के लोग आएंगे, अन्य जाति लोग आएंगे और वो कलीसिया में आएंगे, ये कलीसिया का फिजिकल पार्ट है। इसको असेंबली बोला गया है बाइबल में। और इनमें से जितने बॉर्न अगेन होंगे वो आत्मिक तौर पर स्वर्गीय स्थानों में मसीह के, जहां मसीह विद्यमान है, ही इज प्रेजेंट, उसके साथ वहां पर जमा होंगे। तो कितने लोग कलीसिया में आत्मिक म्यार में पहुंचे? मेगा चर्चेज मत देखिए, ये धोखा है। मेगा चर्चेज आर, वो धोखा है, बहुत बड़ा धोखा दुनिया के सामने। आप परमेश्वर के वचन का सत्य प्राप्त कीजिए। जो आत्मिक म्यारों में पहुंच रहे हैं वो है मसीह में, और जो असेंबली में है यानी मंडली में, उनमें से सब नहीं जाएंगे। हालेलुया। खैर, ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर डाला ही, ये कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे आपको स्पष्ट हो जाएगा स्टडी में। जी हाँ, सुसमाचार प्रचार क्या कैसे प्रचार कर? फिर से पढ़िए। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठाकर सुसमाचार प्रचार कर। दुख उठाकर सुसमाचार प्रचार कर। अगर सुसमाचार प्रचार करने वाले दुख नहीं उठा रहे हैं तो सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा है। वो झूठा सुसमाचार है जिसका प्रचार आनंद के साथ किया जा रहा है। हालेलुया। खैर, ये भी अभी एक टफ पॉइंट है, ये स्टडी का विषय है, अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं आगे। और अपनी सेवा को पूरा कर। ये सेवा पूरी होगी नहीं, दुख उठा के सुसमाचार प्रचार करने से सेवा पूरी होगी। और इसीलिए मत्ती 7:21 में यीशु मसीह कह रहे हैं, उस दिन, किस दिन? जब यीशु मसीह आएगा, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की। तो वो कह रहा है, मैं उनसे खुल के कह दूंगा साफ साफ, मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वाले। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा यार, मिनिस्ट्री करने वाले कुकर्म कैसे कर? हाँ, अरे मिनिस्ट्री फिजिकल में है, ये फिजिकल रेल में हो रहा है, और ये रिलीजन है। पतन से बाहर नहीं निकल रहे लोग, अब भीड़ बढ़ रही कलीसिया में, मेगा चर्च बन गए, लेकिन कितने निकले? हालेलुया जी। ये स्टडी पॉइंट्स हम पहले आपके माइंड में तैयार करते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय, उसका पहला पद हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय पहला पद, इस प्रकार नहीं, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका पहला पद, जिस प्रकार उन लोगों में, किन में? यहूदी लोगों में। जिस प्रकार उन लोगों में, पुरानी वाचा के लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार, सेम उसी प्रकार तुम में भी झूठे प्रचारक होंगे। किसमें? कलीसियाओं में, मसीही लोगों में। बाइबल झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। आपने इसका अनुभव अभी नहीं किया होगा। जो लोग शिकार हो रहे हैं उनको देख के सीख लीजिए, यानी खुद या तो खुद शिकार हो जाइए। बहुत खतरनाक है शिकार होना, शेर के मुंह से निकालना। वो इसीलिए पहले से अपने लोगों को प्रिपेयर कर रहा है कि झुंड से अलग मत हटना, झुंड से अलग मत हटना, कलीसिया में बने रहना। तुम कलीसिया से हटे तो बाहर शिकारी बैठे हुए, वो खट से तुम्हें अपने कब्जे में लेंगे। जी, जो नाश करने वाले
पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ऐसा करने वाले जो है वो विनाश के मार्ग पे जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी लाखों को विनाश के मार्ग पे ले जा रहा है। डिस्ट्रक्टिव वे है। यीशु मसीह ने इस चीज को सरल भाषा में उन गांव के साधारण लोगों से बोला था कि चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है। अब समझ जाइए वो कौन सा, जहां भीड़ जा रही है। जहां भीड़ देखना वहां मत जाना। हालेलुया। मेगा चर्चित दिखाई दिए ना, जहां भीड़ जी। और उसने कहा था सकरा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, बहुत थोड़े होंगे जो उसे पाएंगे। यीशु मसीह बिल्कुल सच बोल रहा था। उसी के आधार पर ही प्रेरितों ने आगे पवित्र आत्मा के प्रकाश में पत्रियों में ये सारी चीजें खोली। ये यीशु मसीह की शिक्षा का ही आधार चल रहा है, कोई चीज अलग नहीं है और कोई चीज नई नहीं है। इसको इंग्लिश में पढ़िए। बट ऑल्सो इन दोज डेज नहीं, ये कहां पढ़ रहे हैं? 2 Peter chapter 2 verse 1। हाँ, but also in those days there arose false prophets among the people, just as there will be false teachers among yourselves who will subtly और stealthily लिखा होगा, stealthily नहीं, इंट्रोड्यूस तो बाद में आएगा, पहले ये दो शब्द सब्टली का मतलब होता है, कैसे समझाएं? स्टेल्थली से समझाते हैं। आपने देखा होगा हमारी आर्मी में एक पूरी दुनिया में एक नया शब्द आपको मिलता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप गूगल में सर्च करके देखिएगा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये है क्या। अभी आपने रिसेंट एक करंट इश्यू चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, सब लोग वाकिफ है ना। अब हम आपको इसी में दिखाते हैं स्टेल्थ क्या होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं। हर कंट्री में एयर वार्निंग सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी है, सब कंट्रीज में होता है, सबका अपना अपना, सब अपने अलग अलग कंपनीज का लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज से लेते हैं। और वो डिफेंस सिस्टम जो है वो ये उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि दुश्मन कंट्री से कोई भी रॉकेट, कोई भी जासूसी ड्रोन या किसी भी प्रकार का कोई हवाई चीज उनके क्षेत्र में जासूसी करने या अटैक करने आ रही है तो उसकी सूचना वो दे देता है, रडार से अलर्ट हो जाता, और इसके साथ सूचना तो देता ही देता, साथ में वो उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय भी करता है। लेकिन अभी आपने इस ऑपरेशन में देखा जो हमारे देश में वो किया गया, इसमें आपने क्या सीखा है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देखिए। हमारे यहां से जब ये स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर होता है, इसमें हमारे यहां से पहले डमी छोड़े गए, डमी वो ड्रोन्स। जब वो ड्रोन गए, हमने हमारी सेना ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करके उसको ब्लॉक कर दिया। और इसे चेक करने के लिए कि ब्लॉक हो गया कि नहीं, एक डमी ड्रोन भेजा। जब देखा डमी ड्रोन गया और वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसका मतलब सब सो रहे हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम सो गया। अब सो गया तो सोते को वार करना तो मनता है, ये तो हमारी चांस आ गई। और उसके बाद हमारे यहां से जो ब्रह्मोस मारा है, ब्रह्मोस भी स्टेल्थ है। स्टेल्थ का मतलब इतनी हाई स्पीड है कि वो उनके रडार पे आएगी नहीं। स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो देखिए उसके बैक से वो करते हैं, यानी ध्वनि से कितनी ज्यादा तीव्र है। और लाइट से ज्यादा स्पीड वाली चीजें जो होती हैं वो स्टेल्थ फैलाती है। स्टेल्थ यानी ऐसी चीज जो इतनी तेजी से आएगी और आपके दिमाग में घुसेगी वो विचार और वो कल्पना, वो चीज, और आपके दिल के अंदर तक उतर जाएगी।
अपना काम कर लेगी। आपका वो अपना, देखिए टीवी पर जो एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं स्टेल्थली का मतलब आपको नहीं पता चला कि कहां से आया ये, आपके अंदर ये विचार कहां से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन वो विचार आपके अंदर कॉन्सेप्ट बन के काम करने लगता है। हालेलुया। सब्टली का मतलब कि आपके सामने जो शैतान है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट हो जाए और जो आपसे कहे आप उसकी बात मान लें। एग्जाम्पल दें, अदन की वाटिका में शैतान ने परमेश्वर के बच्चों को, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव था उनके पास, उनके बीच में वो ऐसे प्रकट हुआ कि उन्हें लगा कि कोई स्वर्गदूत है, और वास्तव में वो फॉलन एंजल तो है ही है, लूसीफर, और उसने उनसे बातें की और अपना कॉन्सेप्ट उनमें फिट कर दिया। और कैसे कॉन्सेप्ट फिट करते हैं? टारगेट हिट किया, उनकी कल्पना में जाकर काम किया, और स्त्री ने उसकी बातें सुनने के बाद जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को उसकी बात सुनने के बाद फिर देखा, उसका नजरिया बदल गया। हालेलुया। झूठे प्रचारक क्या कर रहे हैं मालूम है? इस बाइबल में आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट चेंज करके और मसीहत को गलत तरीके से आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप उनकी मसीहत को एक्सेप्ट कर लो, और इसी से मेगा चर्चेस बन रहे हैं। हालेलुया। अरे बहुत हाईटेक है ये। हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, खून और गोश्त से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार के हाकिमों से है और प्रिंसिपैलिटीज और पावर से है। वो सिद्धांत, प्रिंसिपैलिटीज का मतलब होता है सिद्धांत, ये संसार की आदि शिक्षाएं हैं, उनसे है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और आपका रडार कितना कैच कर पाता है, कितने परसेंट, 50%, 60%, 30%, 100% किसका है? एयर डिफेंस सिस्टम अगर 100% नहीं है तो आप बचेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ना। हालेलुया। चलिए कॉन्सेप्ट आपके अंदर समझ में आ रहा है, अब आपको वचन समझ में आने लगेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए पहला, इसको आगे पढ़िए, स्टेल्थली इंट्रोड्यूस, है नहीं, हेरेसीज मालूम क्या है? आप देख रहे हैं कलीसियाओं में डिनोमिनेशन पर जो डिनोमिनेशन बना, दीज आर द हेरेसीज, डॉक्ट्रिन्स, डिस्ट्रक्टिव हेरेसीज, even denying and disowning the master who bought them, bringing upon themselves swift destructions. And many will fall their immoral ways and lasciviousness. अरे आप लोगों को तो ये शब्द आना चाहिए आज के युग को। तमाम हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स खुले हैं, लैशियस है, याद आया? इसका मतलब समझते हैं? आपको किसी तरीके से खिला पिला के वश में किया जाए, आपको गलत चीजें उसका स्वाद आपको दे दिया जाए, गलत का स्वाद, फिर आपको सही पसंद नहीं आएगा जी। Doing because of them the true way will be malign and defamed। यानी ऐसा वो आपके दिमाग में गलत शिक्षाओं को, जो मसीह की गलत शिक्षाएं हैं, गलत सुसमाचार है, उससे आपको ऐसा ड्रिफ्ट कर देंगे मसीह से कि आप सच्ची मसीहत को और सच्चे सुसमाचार के सच्चे अर्थ को कभी नहीं रिसीव करेंगे, अग्री नहीं करेंगे, आप उसका विरोध करने लगेंगे। आज क्या हो रहा है? इन ऑपरेशन चल रहा है। आज पूरी दुनिया में सच्चाई किसी को नहीं पसंद है, सच्ची मसीहत किसी को नहीं पसंद, जो सबके लिए बहुत इजी है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, केवल एक यूनिफॉर्मिटी है, वो है वन स्पिरिट, वन सोल, वन बॉडी। इसके अलावा कोई ड्रेस कोड नहीं है, किसी प्रकार का कोई बाहरी दिखावा नहीं है जिससे आप पहचान पाए।
इसमें केवल भीतरी मनुष्यत्व सबका एक हो जाएगा मसीह में। यह है सच्ची मसीहत। इससे ड्रिफ्ट कर दिया, सबका एक कोड बना दिया, सबकी एक ऐसा कर दिया कि सब एक सा ड्रेस पहनेंगे, सब एक सी भाषा बोलने लगेंगे, डिनोमिनेशनल टीचिंग्स वाले आपस में बहुत खुश रहेंगे। जब आप रिश्ता तय करने जाते हैं तब आपको डिनोमिनेशनल प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका लड़का होगा तो कहेंगे लड़की उस डिनोमिनेशन की है। कोई डिनोमिनेशन ये नहीं चाहता कि हमारी लड़की दूसरे डिनोमिनेशन में जाए। ये भी एक समस्या है। हालेलुया। तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू जीसस। ये आप इन चीजों को जो देख रहे हैं, ये सब जो मसीह में है उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। अब मैं आपको आज एक जगह लेके चलता हूं, मेरे साथ एग्जाम्पल में ले चल रहा हूं इसमें कि सही रास्ते से ड्रिफ्ट होना और फंस जाना, और ये यानी अलर्ट ना रहने के कारण, विजिलेंट ना रहने के कारण जो नुकसान होता है उसको मैं दिखाऊंगा। मेरे साथ निकालिए यहोशू की पुस्तक और उसका 7 अध्याय। आइए 7 अध्याय मैं भी खोल लूं। यहोशू की पुस्तक और उसका 7 अध्याय, 7 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में किसने किया? इजराइलियों ने। जी, अब इजराइलियों से हम सीखेंगे, कलीसिया इजराइल से सीख सकती है जी। अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो जिरे वंशी, जब्दी का पोता और करनी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। अब आपको इसकी हिस्ट्री बताते, देखिए पूरा पढ़ाना, ये पूरा चैप्टर पढ़ना, इससे पहले का चैप्टर पढ़ना, इसके बाद का चैप्टर पढ़ना, एक लॉन्ग प्रोसेस, आप घर में पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको इसका सार बताता हूं। इजरायली लोग, यहोशू की पुस्तक है, यहोशू के द्वारा इन लोगों ने जब वो पार किया था, यरदन पार नहीं कर सकते थे, उस समय ओवरफ्लो पे थी, इसीलिए इजरायली यरदन के इसी पार रुके हुए थे। लेकिन कुछ लोग यहोशू के साथ, कुछ लोग उस पार चले गए थे। ये यरदन पार होने का मतलब मालूम क्या है? फ्रॉम फिजिकल रेल्म टू स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक म्यार में पहुंच जाना। मसीहत वहीं से शुरू होती है। यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया, जिसमें यानी दिखाया गया है कि जो पुराने समय में लाल समुंदर पार के कहानी का अगला हिस्सा मसीह से शुरू हो रहा है, यरदन से। कहानी वही सेम चल रही है, प्लेसेस वही नहीं है। तो वो जंगल में फंस गए थे, जंगल में मर गए थे इजरायली लोग, लेकिन वहां पर जो दूसरे यानी उनसे जो पैदा हुए जनरेशन थी जिनका खतना नहीं हुआ था, वो यहोशू के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में थोड़े लोग पार करते हैं। और देखिए एक खास बात दिखाते हैं कि जब यरदन इन्होंने पार कर लिया, उसके बाद जो पड़ाव थे, सबसे पहले इन्होंने यरीहो पर जय प्राप्त की। यरीहो जीतने के 7वें अध्याय में यरीहो के पास आ गए थे, और इससे पहले अब इनको ए जीतना था। ए एक नगर था, तो यरीहो तक ये लगातार जीतते चले आ रहे थे। आपकी लाइफ में जब आप लगातार प्लस 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 होता है, मसीहत में आते जाओ, उसके बाद घमंड आ जाता है। घमंड क्या आता है? अरे हम प्रभु हमको देते हैं फटाक से, अरे हमारे साथ तो प्रभु है, हमको देगा। आज मसीहत घमंड में भर गई, आज कलीसियाएं घमंड में। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुन लेगा, हम कहेंगे प्रभु मान लेगा, हमारा चंगा करने वाला हमारे साथ है, हमारा ये बातें बोलना और इस बात पे घमंड करना। आप इजराइलियों से सीखिए, बार बार बाइबल पीछे भेज रही है, आगे पढ़िए। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो अर्पण की वस्तु, अकान का पाप है ये, इसको आप समझिए। इसका 6 अध्याय का 17 पद पढ़िए, 6 अध्याय का 17 पद, 6 अध्याय 17 पद में आपको इसका बैकग्राउंड मिलेगा, परमेश्वर के गुस्से का कारण क्या था। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरे।
केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से यहाँ पर देखिए, आपको ये वही वाली बात आ गई, विजिलेंट रहना था इनको। इस बात में बहुत विजिलेंट रहना था, क्योंकि जवाबदेही है। ये इजराइल शुरू से सेना के रूप में दिखाया गया है, लड़ने वाले लड़ाकू लोग, सैनिक जी। ये बॉन्ड सैनिक है जी। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु कहकर ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लें। अब आप सुनिए, यहाँ पे मसला अब स्पिरिचुअली हम लोग अपने लिए समझेंगे। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है फिजिकली, वो स्पिरिचुअली हमारे लिए क्या है। हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, बोलिए हम मसीह में क्या करना है, पश्चाताप करना है और समर्पण करना है। आपने अपना ये जीवन उसको अर्पित कर दिया, अर्पण की वस्तु हो गया। अब ये जीवन किसका है? ये आपके देने से नहीं हुआ, ये यीशु मसीह ने हमको अपने लहू से खरीदा, इसलिए ये वो मालिक है। तो आपने मालिक को उनकी वस्तु लौटाई है। आपने कौन सा उसमें ये घमंड का विषय है कि हमने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया? इसमें कोई घमंड की बात है? घमंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने हमें खरीदा है। ही पेड द प्राइस। उसने हमारे लिए अपना लहू बहाकर हमको खरीदा है, लहू से कलीसिया को। तो घमंड कहां से आ गया? अब ये हमारा जीवन जो है अर्पण की वस्तु है कि नहीं? और हम इसको वापस धीरे से, प्रभु हम वहां जाना मांग रहे, मेरा बड़ा मन है, ये चीज खाना मांग रहे, मेरा बड़ा मन है। अब आप क्या कर रहे हैं? अपना जीवन प्रभु को दे दिया कहने के लिए मुंह से, और धीरे से हम अपना सांसारिक जीवन इसी में चालू कर रहे हैं। अर्पण की वस्तु बहुत क्रोधित होता है। यहां ध्यान रखिएगा, यही कांड उन लोगों के साथ हुआ था, सिर्फ जो फिजिकल उनके साथ हुआ, स्पिरिचुअल हमारे साथ हो रहा है। परमेश्वर का क्रोध आएगा। अब आप इसमें 7 अध्याय में आ जाइए। अब इसका 2 पद पढ़िए, 7 अध्याय का 2 पद। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। भेद ले आओ का मतलब क्या है? देखिए, जो काम हम लोग एयर डिफेंस से करते हैं कि जाकर भेद लेना, कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलर्ट हैं कि क्या है, मौका है कि नहीं अटैक करने का, भेद लेकर आओ। अब समझ में आ गया ना? भेद का मतलब यहाँ पे जाके चेक करके आओ कि इनसे हमारी कितनी आर्मी की कितनी बड़ी टुकड़ी भेजेंगे कि हम जीत लें। आगे पढ़िए। और उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं। कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर, अरे थोड़े से लोग जाएं, वहां पे बहुत कमजोर लोग हैं, निर्बल, तो थोड़े से लोग जाएं, वहां पर जीत के आ जाएंगे। थोड़े से लोगों से जी। अब ये बताइए, अब यहां पर मैं आपका एक दिमाग लाना मांग रहा हूं। आज मसीही लोग अपनी काउंटिंग कैपेबिलिटीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर पर। कितने लोग परमेश्वर पर बिलीव कर रहे हैं कि वो हमारा जयवंत करने वाला है? अभी तो कह रहे हैं आपके व्यक्तिगत लाइफ में, आप सीधे सीधे हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास कितनी शक्ति है, अपनी काउंटिंग पर आप आ जाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज पर आ जाते हैं। देखिए, ये यहूदी लोगों ने क्या गलती की, अपनी कैपेबिलिटी पर बिलीव कर रहे थे। अरे थोड़े से लोग हल्के में ले लिया। दुश्मन में थोड़ा और ज्यादा नहीं चलता है। वो थोड़े से लोग अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे पर हावी हो जाएंगे। हालेलुया। पुराना नियम हमको शिक्षा दे रहा है ना कि यहूदियों में जो ओवर कॉन्फिडेंस था, आज मसीहों में है कि नहीं है? स्पिरिचुअली ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना जी। सब लोगों को जाने का कष्ट ना दे, सब लोगों को जाने का कष्ट ना दो, सारी सेना मत भेजो, एक टुकड़ी भेज दो जी, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं।
इसलिए और 3000 पुरुष वहाँ गए, हाँ, कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु अब परंतु आ गया, कहानी पलट गई। जी, एक इस रहने वालों के सामने से एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। क्यों भागा है? अपनी शक्ति में गए थे, अपने घमंड में गए थे। अरे ये तो जरा से लोग हैं, इनको तो देखिए, जब लगातार आपका साथ प्लस 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 होता है, हार का सामना करना क्यों जरूरी है? निराशा का सामना करना क्यों जरूरी है? दुगनी आशा में फिर एक बार निराशा से होते हैं। जब आप निराशा में आते हैं ना, तब आपको सच्ची आशा की किरण मिलती परमेश्वर, वरना आप अपने घमंड में चूर रहेंगे। हालेलुया। आज मसीहत क्या कर रही है? ओवर कॉन्फिडेंस। सब प्रार्थना करने में लगे हुए और कोई वचन के अनुसार अलर्ट नहीं है। जी, तब एक रहने वालों ने उनमें से कोई 36 मार दिए उनके। जी, अपने फाटक से और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए, ये पिट गए। जी, तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। ये क्या हुआ हमारे साथ? जी, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वो और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के आगे ना, परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए ना। कब आए? जब उनका घमंड तोड़ दिया। परमेश्वर आपका आत्मिक तौर पर भी लोग बहुत घमंडी हो गए। मसीही विश्वासियों में इतनी जल्दी घमंड आता है, ठीक जैसे ये इजरायली लोग थे ना, वैसे ही मसीह में। जी, यहोवा के संदूक के सामने यानी उसकी उपस्थिति में मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े। ये पश्चाताप की दशा है। प्रभु, हमने बहुत घमंड कर लिया था। पश्चाताप मालूम क्या चीज है? पश्चाताप आईना देख लेना और रियलाइज करना कि हाँ, यहां हम गलत थे। परमेश्वर का वचन एक आत्मा का आईना है और रियलाइजेशन हमारे हृदय में होता है जब हम इस आईने को ढंग से देखते हैं और समझ जाते हैं कि यहां पर हमने घमंड किया, यहां पर हमने ओवर कॉन्फिडेंस किया, यहां हम परमेश्वर के वचन को गलत अंडरस्टैंड कर रहे थे, यहां हमने मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, यहां पर हमारे साथ ये हुआ। जितनी भी गलत चीजें हैं वो आपके और हमारे समझ में गलत संदेश पैदा करती, गलत कल्पना पैदा करती, गलत आशा पैदा करती है। जी, इसके बाद इसका पढ़िए, 10 पद से पढ़िए। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तुम क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने। अब बताइए इसमें इस्राएलियों ने क्या पाप किया था? नहीं, कैसे तोड़ा था? क्या किया, क्या था? पाप क्या किया था? नहीं, परमेश्वर की अर्पण की वस्तु में से थोड़ा कुछ ले लिया था। अभी आपको नहीं मालूम है, ये प्रैक्टिकल हुआ था। उन्होंने परमेश्वर को कोई चीज दे दी, उसमें से थोड़ी निकाल ली। जब आप परमेश्वर को भेंट देते हैं ना और उसमें से थोड़ा निकालते हैं, ये पुराने नियम में भेंट दिखाई गई, नए नियम में हमारा जीवन उसको समर्पित होता है और इस जीवन को आप जब अपनी इच्छा में यूज करने लगते हैं तब इसमें से आपने परमेश्वर को जो भेंट दी तो उसमें से निकाल लिया। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने हाँ, और वरन चोरी भी की और ढिठाई करके उनको अपने सामान में रख लिया। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। हमारा शत्रु कौन है? प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स। न्यू टेस्टामेंट में आप उनके सामने कैसे ठहर सकते हैं जब आप भीतरी मनुष्य अपना भी करेक्ट नहीं है? आप गलत कर रहे हैं, बेईमानी करते हैं परमेश्वर के साथ हर तरीके से। आगे पढ़िए। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं
इसलिए कि आप अर्पण की वस्तु बन गए क्योंकि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। ये परमेश्वर ने कह दिया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जी, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर। अब इसका 19 पद पे आ जाइए। 19 पद से 19 पद। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर और जो कुछ तूने लिया है, जो कुछ तूने दिया है, हैं? किया है वो मुझको बता दे। तुमने क्या किया बता दो। अब आप देखिए हम क्यों सीधे नीचे ले आए, क्योंकि बीच में आप जाके पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि पहले गोत्र वाइज तुम चिट्ठी डालो, उसके बाद फिर उस गोत्र में एक व्यक्ति के नाम से, और ऐसे करके वो आकान के नाम पे निकली। आकान चोर था। पूरे गोत्र ने नहीं किया, पूरे झुंड ने नहीं किया, एक व्यक्ति ने किया। कलीसिया में मालूम है यही प्रॉब्लम है। पूरा झुंड हो सकता सही हो, कोई एक व्यक्ति गलत करेगा, सजा सबको मिलेगी। हालेलुया। तो सुधरना सबको है जी। और मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट दिखाई पड़ी। तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और चांदी सबसे नीचे है। जी, तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े चले गए और क्या देखा, वस्तुएं उसके डेरे में पड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। अब आप देखिए ये रंग यहां तो पकड़ गया ना, कबूला भी परमेश्वर ने मना किया था, सबने नहीं किया। अगर एक सेना की, पूरी सेना की एक टुकड़ी में अगर एक सैनिक भी गड़बड़ होता है तो पूरी सेना शिकस्त खाती है ना। ये इतना अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा और इतना क्लियर कट होना चाहिए कि कोई व्यक्ति उसमें गद्दार ना हो। एक गद्दार देश के अंदर, नुकसान बाहर दुश्मन से नहीं होता है, अंदर के छिपे गद्दारों से होता है। और कलीसिया में मालूम नुकसान कैसे होता है। कलीसिया में जो ऐसे लोग वेश धारण करके आते हैं, इंट्रूडर्स बोला गया, ये आते तो हैं मसीही बनकर, विश्वासी बनकर, लेकिन आकर अंदर गड़बड़ी फैलाते हैं। यही चीज ये इज़राइल से कलीसिया को सीखना चाहिए कि तुम्हारे बीच में एक दूसरे को तोड़ते रहो। सब देखिए आज का युग क्या है मालूम है, आप जहां भी रास्ते में चल रहे कहीं पर भी हर एक को संदिग्ध नजर से देखिए, क्योंकि हो सकता है। तो आपको कैसे रहना है, विजिलेंट रहना। विजिलेंट रहने का मतलब आपको आपकी नजर में सब संदिग्ध होने चाहिए। जिसकी गतिविधि तुमको गलत दिखाई पड़े तुरंत रिपोर्ट करो, ये मैंने संदिग्ध देखा है। संदिग्ध लोगों पे नजर रखना। इस समय हमारा जो फ्रंट एरिया है ना, बॉर्डर एरिया, वहां पे जो गांव के लोग हैं उन्हें उन लोगों को ट्रेन करती है आर्मी कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें, और वो लोग रिपोर्ट्स करते हैं और उससे आर्मी को क्लू मिलता है और वो घेरती है, मारती है। इसी प्रकार से हम लोगों को, मसीही लोगों को कलीसिया में हर व्यक्ति पर गाढ़ी निगाह रखनी है। संदिग्ध नजर, कौन व्यक्ति क्यों आ रहा है, इसकी गतिविधि क्या है,
ये विश्वास करता भी है कि नहीं, ये गड़बड़ी फैलाने तो नहीं आ रहा। आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने अगल बगल जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, हमारे मोहल्ले में कोई बात होगी, पुलिस आएगी तो हम लोगों से पूछेगी ना कि आपके बगल में, हम ये नहीं कह सकते हमें तो पता ही नहीं चल। हाँ, कैसे नहीं पता चल बगल? उनकी संदिग्ध नजर, आप इनकी गतिविधि नहीं जानते। फ्लैट में, फ्लैट वाला जो सिस्टम है उसमें, फ्लैट में एक गंदी चीज बताया आपको, पड़ोस में क्या हो रहा किसी को नहीं मालूम। वो तरीका सही नहीं रहने का। गतिविधियां सारी गलत वहां पे चलेंगी, लेकिन इस तरीके के मोहल्ले में जैसे हम लोग रहते हैं, हमें एक दूसरे की मालूम रहता है कौन क्या करता है, गतिविधियां क्या चलती है। तो आपको अपने अगल बगल के लोगों में गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? अवेयरनेस है ना? आपको अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी की नहीं चाहिए कि नहीं, कि बच्चा आजकल थोड़ा सा गलत बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, इनपुट किन लोगों के साथ है, यह है ना पॉट। आप लोग जब तक खुद नहीं अवेयर होंगे तब तक आपके अचानक से आपकी मुसीबत आएगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा, और सब आपके नीचे होता रहेगा, आपको पता नहीं। ये कैसे है? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर, हमारे विचारों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, हमारी जिंदगी में, भीतरी मनुष्यत्व में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी दुनिया में पूरी इंटरनेशनली क्या चल रहा है, हमारे शहर में क्या चल रहा है, और हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है। ये सब अवेयरनेस का पार्ट है। क्या करना चाहिए? अरे हमसे क्या मतलब है, हम तो अपने मगन हैं। ये नहीं, ये निश्चिंत रहने का जमाना नहीं है, युद्ध कार्य है, और हर लेवल पर एक संघर्ष, एक युद्ध है। और ये वो वाला लड़ाई नहीं है कि झुंड के झुंड एक दूसरे को मार रहे हैं। अब ये नया वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर। हवाई तीर आपके पास आएंगे और आपको टारगेट हिट कर देंगे। और ये मोबाइल क्या कर रहा है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, हवाई तीर हमारे बच्चों का शिकार कर रहे हैं। आज इसी में लोग फंस गए हैं। आप इसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि एक लेवल तक बाउंड्री ना क्रॉस हो। अति हर चीज की बुरी होती है। चीनी खाइए, कोई मनाही नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो आपके लिए जहर है। नमक खाइए, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाएंगे। आप फैट खाइए, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाएंगे। लिमिट्स, लिमिट्स। आप अपनी लाइफ में हर चीज की लिमिट्स बांधिए। आजकल अवेयरनेस चल रही है, छोटे बच्चों को 1 घंटे के लिए आप लिमिट के अंतर्गत उसको मोबाइल यूज कीजिए, एक हैबिट डालिए, क्योंकि आने वाले समय में उसका इस्तेमाल तो करेगा वो, लेकिन लिमिट में आ जाएगा। ये डिसिप्लिन छोटी उम्र से होता है। लिमिट बांधिए। जब हम बच्चों को क्या लिमिट बांधेंगे, जब हमारी खुद की लिमिट नहीं, हम अनलिमिटेड में जी रहे हैं तो बच्चे तो और ज्यादा अनलिमिटेड होंगे। हर चीज की लिमिट बांधिए, हर चीज की। आप किन चीजों में, जो चीजें आपको पसंद है उसमें भी लिमिट होनी चाहिए। खाइए, लेकिन लिमिट से ज्यादा नहीं खाइए। देखिए, आपकी जिंदगी बिल्कुल फिट रहेगी। अपने विचार, गलत विचार ज्यादा ना कर लो। गलत विचार आपके अंदर होंगे, वल्नरेबल है हम, तो हम गलत विचार तो करेंगे, अचानक से आएंगे, लेकिन इतना ज्यादा भी ना कर लो ओवर थिंकिंग कि जरा सी तकलीफ को कैंसर बना लो अपने मोहल्ले में। कैंसर ही हो सकता है, ये कैंसर ही है, ये कैंसर ही है। ऐसा कर रहे हैं लोग आजकल। आप जो बिलीव करेंगे, जैसा तेरा विश्वास हो जाएगा, तो लोग बिलीव कर लेते हैं, वो उनके लिए हो जाता है। आप क्यों बिलीव करते हैं? आप परमेश्वर के वचन से दूर हैं, आप ड्रिफ्ट हो गए, और आपकी दिशा संसारिक दिशा है। आप सांसारिक बातों में लिप्त हो गए। आप जैसे ही ड्रिफ्ट होने का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाना, किसी चीज में गैप आ जाना। जब आपके रिश्तों में दूरी होने लगती है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातें कील की तरह चुभने लगती है। लेकिन जितनी नजदीकी होती है तो आप कुछ भी बोलेंगे वो सब सहनीय होता है, क्योंकि वो आपको मालूम है, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती। जितना आप एक दूसरे के साथ मिक्सअप रहेंगे, एक दूसरे को अंदर से पहचानेंगे, आप किसी पे शक नहीं करेंगे। शक कब होता है? जब आप एक दूसरे से थोड़ा गैप करते हैं, गैपिंग में शक आ जाता है। पर शैतान क्या चाहता है? हम परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की फेलोशिप से, कलीसिया की फेलोशिप से हम थोड़ा सा कट ऑफ हो जाए, और हम जैसे ही ऐसा करते हैं
ये ऐसी चूक होती है कि हम इसका शिकार हो जाते हैं। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है और चाहते हैं कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका उल्टा अब काम शुरू करेंगे। आप अपने विचारों को भी सुरक्षित कीजिए, अपनी भावनाओं को सुरक्षित कीजिए, लिमिट में लाइए। ये अनलिमिटेड से भागने से अच्छा लिमिट में आ जाइए। हर चीज की लिमिट बांधना शुरू कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप परमेश्वर की संतान बनेंगे। जब आप लिमिटलेस होते हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं, आप संसार के में हैं और आप शैतान की संतान हैं। लेकिन जब आप अपने आप को लिमिट में लाने लगते हैं तो आप परमेश्वर के बच्चे बनने लगते हैं। क्या आप लिमिट में आना पसंद करेंगे? जितने लोग पसंद करना चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े होइए। आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी वचन के द्वारा, और वो है विजिलेंट होना, अटेंटिवनेस, तत्परता, हर बात को ध्यान देना। कोई बात हल्के में बोली गई, मजाक में बोली गई, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि मजाक में ये बोला तो ये क्यों बोला, इस बोली के पीछे क्या है। आपको हर बात पर ध्यान देना है। वचन पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में एक नया नवीनीकरण होगा कि आप सब बातों में सतर्क रहना है। अपने आप ये टेंडेंसी आपके अंदर आ जाएगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आप परमेश्वर के वचन में मन लगाना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर अवेयरनेस आने लगेगी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जिन्हें आप समझते नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम सब लोगों ने ध्यान धर के आपकी बातों को सुना, आपके वचन को सुना, और प्रभु हमने उस मुद्दे को समझा है जो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको समझाना चाहता है, ताकि हम और लोगों की तरह इस संसार में जो इस युग में निश्चिंत रहते हैं, हम निश्चिंत ना रहें, हम सोते ना रहें, बल्कि हम जागृत हों, आत्मिक रूप से जागृत हों, आत्मिक रूप से सतर्क हों, और हमारा उद्देश्य परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पण है। हमारा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। हमारा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करना है। हमारा उद्देश्य सांसारिक और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, अपने सब बच्चों पर जो आपने अनुग्रह किया है, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें और हम सबको खरीदा है। हे प्रभु, आप स्वामी हैं और हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं और आपसे कहते हैं प्रभु, इस जीवन को जो हमने आपको दे दिया, जो आपका था, आपका है, उसे हम अब अपनी इच्छा में, अपनी इच्छा के लिए आपकी देह से अलग करके, आपकी मर्जी से अलग करके नहीं देखेंगे, बल्कि हम अपने जीवन को हर पल हर क्षण आपकी मर्जी में लाएंगे, ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी मर्जी का रिजल्ट हमारे जीवन से आपकी महिमा के रूप में प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।